वेलकम बैक टू विदेशी मिर्च मसाला। आज मैं ना किसी भी फिल्म का रिव्यू, कोई ट्रेलर रिव्यू, कोई गाना वाना कुछ नहीं। आज मैं सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहती हूँ जो मैं इतने दिन से फील कर रही हूँ। ये मालूम है मेरा चैनल फिल्म ट्रेलर रिव्यूज़ वगैरह रोस्ट के लिए है, लेकिन मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं और मैं इस बात के लिए एक और चैनल क्रिएट नहीं करना चाहती। इसलिए रोस्ट ही समझ लो, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है उसका एक रोस्ट वीडियो समझ लो आप ये। और ये जो बातें मैं कह रही हूँ वो मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं कह रही हूँ। ये जो मैंने पर्सनली अभी इतने दिनों में देखी है, फील की है, सुनी है, वो सब पे बेस्ड है ये। मतलब मैं किसी के इन्फ्लुएंस में इतनी जल्दी नहीं आती कि कोई कुछ कहे और मैं बहक जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतने दिन से जो देख रही हूँ उस चीज़ को लेके मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतनी फ्यूरिएटेड हूँ कि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा। 2020 में जो कोरोना नाम की चीज़ चालू हुई ना, मतलब उसने तो सबकी वाट लगा दी। पहले लोग घर में बैठने को तरसते थे, अब इतना ज़्यादा बैठ गए कि लोग तरस गए कि बाहर निकले। पहले तो मुझे लगता था कि ये सब ऐसी फालतू की बातें हैं, इतना कोई सीरियस नहीं होगा, बस हुआ बना रहे हैं सब। लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब फिर मुझे थोड़ा डाउट होने लगा कि यार सही में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये सब बातें तब सामने आई कि ये सब बहुत ही ज़्यादा झोल है कहीं, जब हमारे घर पे इसका असर हुआ। जैसे तैसे 2020 निकल गया, दिसंबर तक इनका असर भी थोड़ा कम हो रहा था कोरोना का। लेकिन जैसे मार्च 2021 आया, ये एक नया वेरिएंट लेके आ गया। मतलब 2021 में उसने अपने आप को इतना ढाल लिया कि वो लोगों की वाट लगाने के लिए फिर से रेडी हो गया। मतलब इतने दिन तो वो चुपचाप बैठा था, लेकिन जैसे ही मार्च आया उसने बोला चलो भैया गर्मी आ गई, मैं बाहर निकलूँगा अब गर्मी की छुट्टियों में। ऐसे मौके पे गवर्नमेंट ने बोला था कि लोगों को जॉब से नहीं निकाला, लेकिन कुछ हरामखोरों ने लोगों को जॉब से निकाल दिया। मतलब एक तो मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, ये न्यूज़ वाले इतना ज़्यादा उसको नेगेटिविटी के साथ फैला रहे थे, ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, ऊपर से अब हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब हर तरीके से वाट लग रही थी। अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि मेरे हस्बैंड को भी कोरोना टेस्ट में उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं था, कुछ तकलीफ़ नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन वाले हैं उन लोगों उनको लेके चले गए। 5 दिन जैसे तैसे निकल गए, लेकिन जब वो वापस आए उस हॉस्पिटल से उनको ज़्यादा सिम्टम्स दिखने लगे, मतलब उनकी हालत ही ख़राब हो गई। वहाँ जब वो 5 दिन थे तो उनको बोला गया कि ये टेस्ट होंगे, वो ब्लड टेस्ट होगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको वहाँ 5 दिन बैठा के रखा। टैबलेट्स भी तो जो उनको वो टैबलेट्स दे रहे थे उससे अच्छी टैबलेट्स तो हम लोग घर में खा लेते हैं। मतलब इतनी घटिया क्वालिटी। ऊपर से एक हॉल में 40 लोगों को रखा था जिनके बीच में सिर्फ 2 बाथरूम था। मतलब क्लेanलीनेस की बात करते हो और ये हाल है, 40 लोगों के बीच में 2 बाथरूम, कितनी साफ सफाई। और मतलब जिनको सिम्टम्स हैं उनको भी एक साथ रखा है और जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको भी साथ में रखा है। मतलब दोनों साथ में हैं। अब जिनको नहीं होगा उनको भी आ जाएगा ना। मतलब क्या चल रहा था ये। लेकिन जब वो वापस आने के बाद जब उनको सिम्टम्स शुरू हुए, मतलब नेक्स्ट दिन से ही बॉडी पेन, टायर्डनेस और सांस में तकलीफ होना, इतना खांस रहे थे, बाप रे इतना टेंशन हो गया। तो हमने सोचा कि फिर से उनको है ना एडमिट ही करा देना चाहिए। लेकिन जब उनको एडमिट कराने की बात आई तो हम सोचे अब कहाँ कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो अच्छे खासों की वाट लगा दी। मतलब जब गए थे तो अच्छे खासे थे, जब वापस आए तो कोरोना हो गया उनको। तो हम सोचे चलो इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ले लेते हैं। लेकिन जब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में करने का सोचा तो बात आई कि पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। मैंने कहा ठीक है अब चलो, हेल्थ से बढ़कर तो और कुछ नहीं है, चलो जाने दो, पैसा लगेगा तो लगेगा, कम से कम जान तो बचे। वहाँ गए, वहाँ पे उसी दिन उनको एडमिट किया गया और उन्होंने बताया कि 20,000 रुपये पर दिन का लगेगा। मतलब 20,000 रुपये मायने रखता है यार। अगर अपन 5 स्टार होटल भी जाएंगे ना तो 10,000 रुपये पर दिन का है। यहाँ पे उन्होंने 20,000 रुपये पर दिन का बोला और उनको बोला गया कि मिनिमम 1 हफ्ता रखना पड़ेगा, उसके ऊपर अलग से स्कैन वगैरह रहेगा। तो उनकी स्कैन वैन होती रहती थी और उनको बताया गया कि आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन पे रखा गया, टैबलेट्स दी गई, इंजेक्शंस दिए गए।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई कि इंजेक्शन्स दो प्रकार की थी। एक जेनरिक इंजेक्शन थी जो 850 रुपये की थी और एक दूसरी इंजेक्शन थी जो 5000 रुपये की थी। तो वो सस्ती वाली ना डाल के, और दोनों में मेडिसिन सेम ही थी, मतलब उनके जो कंटेंट्स थे, मेडिसिन के जो क्वालिटीज़ थे वो सेम ही थे, लेकिन फिर भी वो 800 रुपये की दवाई ना चूज़ करके वो 5000 रुपये पर इंजेक्शन वाली दवाई लगा रहे थे, है ना। तो महंगी दवाई दे के ही क्यों ठीक करना है? जो काम कम पैसों में भी हो सकता है वो चीज़ करना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उनको हर चीज़ में पैसा खींचने की लगी पड़ी थी। और जैसे ही एडमिट हुए दूसरे दिन ही कहा गया कि 50,000 रुपये जमा करो। तो 50,000 रुपये जैसे तैसे हो गए, भर दिए गए। फिर 2 दिन के बाद फिर बोला कि और 25,000 भरो, फिर 2 दिन के बाद बोला और 50,000 रुपये भरो। ऐसे कर करके 3-4 दिन में उन लोगों ने करीबन 75,000 रुपये हमसे निकलवा लिए। और ठीक है, उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा, जो चीज़ कम पैसों में भी हो सकता था उसके लिए उन लोगों ने डबल से ट्रिपल पैसे मांगे हैं। मतलब 800 और कहाँ 5,000 रुपये। 6 दिन बाद मेरे हस्बैंड वापस प्राइवेट हॉस्पिटल से बाहर आए और उन्होंने मुझे टोटल बिल थमाया 1,83,000 का। 6 दिन में 1,83,000। इतना बड़ा बड़ा बिल थमा देते हैं, कैसे मैनेज होगा? ऊपर से मेरे को ये डर हो गया कि कहीं मुझे ना हो गया, तो मैंने अलग टेस्ट करवाया। तो भगवान की दया से मेरा तो नेगेटिव निकला। लेकिन सोचो यार, अगर ऐसे में जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, बेचने के लिए गोल्ड नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उन लोग इतने बड़े बड़े बिल कहाँ से भरेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट में तो ऐसा है कि आप जाओ, ये 1 वे टिकट जैसा है, आप गवर्नमेंट में जाओगे तो भरोसा नहीं है कि आप जिंदा वापस आओगे कि नहीं। क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा हुआ है कि एक हमारे रिलेटिव हॉस्पिटल गए और उनको फिर वापस कवर में भेजा, और बोलते हैं कि कोरोना जो है वो रेस्पिरेटरी वाला बीमारी है। मतलब अगर आप कोई बीमार इंसान छींक दे, खांस दे, तो आपको सामने वाले को हो सकता है। लेकिन अगर एक अच्छा खासा आदमी अच्छा गया और वापस जब डेड बॉडी बन के आ रहा है, तो डेड बॉडी को देखने क्यों नहीं देते हैं? डेड बॉडी थोड़ी सांस लेती है, छींकती है, खांसती है कि तुमको कोरोना हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट देखने तो दो। उन लोग सिर्फ कवर में बांध देते हैं और सीधे क्रिमेट कर देते हैं, मतलब घर भी ले ला सकते हैं, सीधे उनको क्रिमेशन ग्राउंड में ले जाते हैं और जला देते हैं। मतलब आखिर चल क्या रहा है ये? देखने तो दो एटलीस्ट कि क्या हो गया है। मतलब अंतिम दर्शन बोलते हैं ना, ये तो एक राइट है कि आप देख सको। कोरोना मरे हुए आदमी से कैसे फैल सकता है यार? ऊपर से मीडिया वाले जब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट मुंह बंद करके बैठ जाओ ना यार, इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? पहले भी लोग मरते थे, ठीक है, कैंसर से मरते थे, ट्यूबरक्लोसिस से मरते थे, कई लोग कार्डियक अरेस्ट से, ब्लड क्लॉटिंग से, हार्ट फेलियर से, बहुत लोग मरते थे। तब तो कोई काउंट नहीं दिखाता था। लेकिन अभी जो भी डेथ हो रही है कोरोना से हो रही है। अरे यार, ज़रूरी नहीं है कि हर मौत कोरोना की वजह से ही हो रही हो सकता है कुछ और रीज़न हो। लेकिन हम तो, अगर वो आदमी ऐसे सोते सोते भी मर गया तो भैया कोरोना से हुआ। अरे कैसे कोई आदमी मरेगा तो या तो सांस रुकेगी और तुम्हारा हार्ट बीट रुक जाएगी, तभी मरेगा आदमी, राइट? नहीं तो क्यों, जिंदा ही रहेगा ना। तो बोलते हैं अगर सांस लेने में दिक्कत है और अगर हार्ट बीट बंद हो जाए तो मतलब कोरोना से मर गया। अरे रोज़ नए नंबर निकल के आते हैं कि आज इतने लोग संक्रमित हुए, इतने लोग ठीक हुए, इतने लोग मर गए। मतलब जब वैक्सीन ही नहीं थी तो लोग ठीक कैसे हो रहे थे? और एडवर्टीजमेंट्स में भी लाइजॉल में, डेटॉल के हैंड वॉश में, लाइफ बॉय में, इसमें उसमें सब जगह कोरोना वायरस को ख़त्म करने वाली आ गई। मतलब 99% कोरोना वायरस ख़त्म कर देते हैं। मतलब जब इनमें ऐसी चीज़ है जो कोरोना वायरस ख़त्म कर सकती है, तो अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं बनी थी? वैक्सीन बनने में इतना लेट क्यों हुआ? मतलब कुछ तो धांधली चल रही है यहाँ पे। अब पता भी नहीं कि सही में ऐसे ही फैलती है कि हर चीज़ का सिर्फ हवा बना के रख दिया है। मतलब कुछ जगह जीडीपी कम हो रही थी तो देखा तो उन लोगों ने बोला कि चलो भैया बहुत दिनों से पैसे नहीं कमाए, तो हैंड सैनिटाइज़र पे इतना ज़्यादा लूट मार मच गई कि भैया सैनिटाइज़र यूज़ करो तो ये हो जाएगा, साफ़ हो जाएंगे हाथ। तो सैनिटाइज़र की होड़ लग गई, फिर मास्क की होड़ लग गई, अभी जिंक और विटामिन सी की टैबलेट्स की होड़ लग गई। मतलब फ्रूट्स इतने महंगे हो गए कि साला खरीदने जाओ तो खून के आंसू बहते हैं।
ठीक है। ऊपर से पहले जिंकोविट की जो वो आती थी पत्ता 90 रुपए का आता था, लेकिन अभी एकदम से उसे 120-130 रुपए तक कर दिया, क्योंकि लोग जिंक खाने के लिए ज़्यादा अभी घुस रहे हैं। कोरोना जब शुरू हुआ था तभी पता उन लोग को चल गया होगा कि ऐसी प्रॉब्लम है, विटामिन सी की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है या जिंक की कमी है तो आप ज़्यादा मतलब जल्दी संक्रमित हो सकते हो। तो पहले से ही उसको और सस्ता कर देना चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें, लेकिन यहाँ तो और उल्टा साला 2 गुना दाम 3 गुना दाम बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि लोग अगर खरीदने भी जाएं तो सोच में पड़ जाएं कि भैया खरीदें कि खाना खरीदें, दवाई खरीदें कि खाना खरीदें। इतनी महंगी दवाइयाँ, इतने महंगे खाने पीने के सामान, रोज़ डेली नीड्स भी इतनी महंगी हैं कि साला 100 बार सोचना पड़ रहा है अब तो। हॉस्पिटल गए मतलब या तो अगर आप थोड़े ज़्यादा आपका बॉडी में इम्यूनिटी कम है तो 1 वे टिकट लेके जाओ, और अगर आपके सहने की क्षमता थोड़ी ठीक है तो इतना बड़ा बिल आ जाएगा कि आपको बिल देख के हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर आपको सही में डाउट हो जाएगा कि भैया सही में इतनी बड़ी बीमारी थी क्या, कि मतलब 2 लाख 3 लाख, कई अभी तो ठीक है 2 लाख 3 लाख, कई लोगों के तो 20-20 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं मतलब। और सही बात तो ये है कि फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इन लोगों को कोरोना होता है तो इन लोग जिंदा लौट के आते हैं। ठीक है, कुछ भी हो इन लोग को होम क्वारंटाइन कर देंगे, कुछ भी करेंगे, इन लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो टैक्स भरता है, जिनकी वजह से इन लोगों को पेमेंट्स मिलती है, उन लोग साले मर जाते हैं। एक अच्छा खासा आदमी हॉस्पिटल जाता है तो न्यूज़ आती है कि भैया शाम तक मर गया होगा। मतलब ऐसा क्या हो गया भैया, ये बड़े लोगों को क्या ऐसा देते हैं, भगवान का अमृत मिलता है इनको कि इन लोग ठीक हो जाते हैं, एक नॉर्मल आदमी नहीं बच पाता। कई हॉस्पिटल्स तो पैकेज बेच रहे हैं, मतलब डीलक्स पैकेज, लग्जरी पैकेज, एग्जीक्यूटिव पैकेज, मतलब ये कोई होटल चला रहे हैं क्या कि जो तुमको पैकेज दे रहे हैं। और स्टार्टिंग भी क्या है, डीलक्स पैकेज है 4 लाख रुपए का, नेक्स्ट है तुम्हारा 8 लाख रुपए का, फिर 12 लाख रुपए का, और अगर वीआईपी हो तो तुम्हारा बिल आएगा 20 लाख रुपए का। अरे वीआईपी है तो 20 लाख रुपए भर भी दें, क्योंकि तुम्हारी जेब से तो जा नहीं रहा है, गवर्नमेंट उठाएगी उसका खर्चा। लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी है उसको जनरल वार्ड तक नसीब नहीं हो रहा है। इतनी लूट, मतलब ये क्या है, पैकेजेस चल रहे हैं। तो लिटरली इतनी चिढ़ गई हूँ इस चीज़ से, ये कोरोना नाम सुन के नफरत सी हो गई है। मतलब मुझे तो सबसे बहुत बड़ी धांधली लग रही है इसमें कि ये डॉक्टर्स को सही में जेन्युइनली कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बन गया है कोरोना। मुझे तो सीधा डाउट है कि सिर्फ पैसा कमाने का एक टेक्निक बन गया है ये, और सब लोग इसको मिलके अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं, लोगों का डर बढ़ा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत सी हो रही है मुझे इसके बारे में बात करना भी, लेकिन चलो थोड़ा मन हल्का हुआ अपनी बातें कह के। आपके ओपिनियंस और सजेशंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर आऊँगी अपने नए वीडियो के साथ एक और नया टॉपिक लेकर। अच्छा तो हम चलते हैं। पिताजी